नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जियोवीटी न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, महिलाओं के लिए सुपरवाइजर की नई भर्ती निकलकर आ चुकी है 2026 की, जिसका फॉर्म भर के आप भी सुपरवाइजर बन सकते हैं। सरकारी नौकरी के इस फॉर्म को कैसे भरना है वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए, सुपरवाइजर की भर्ती निकलकर आ चुकी है 2026 की, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। और यहां पर आपको बता दें दोस्तों, इसमें जो पोस्ट रहने वाली है वो आप देख पाएंगे, महिला सुपरवाइजर यानी महिला पर्यवेक्षक नाम की पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इसको अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, यहां पर आप देख पाएंगे, अगर आप केवल और केवल क्लास 10 पास हैं, 12th पास हैं और ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है यहां पर आप देख पाएंगे। इसकी नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुकी है और ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें, महिलाओं के लिए यहां पर सीधी भर्ती रहने वाली है, यानी महिलाओं की एक बड़ी भर्ती रहने वाली है, जिसका फॉर्म आप भर पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों, आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है वो जानकारी आपको देने वाले हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे, आयु सीमा की बात करें यानी एज लिमिट की बात करें तो आप देख पाएंगे, अगर आप मिनिमम 18 साल के हैं और मैक्सिमम 45 ईयर्स तक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, आपको कुछ और चीजों के बारे में बता दें तो इसमें जो एग्जाम रहेगा वो केवल और केवल एक सिंगल एग्जाम रहेगा, यानी एक सिंगल आपको पेपर देना होगा। उस पेपर के अंदर आपको 200 मार्क्स का एग्जाम आपसे लिए जाएंगे, यानी 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको सिलेक्शन लेने के लिए केवल और केवल 80 नंबर चाहिए होंगे। तो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो सारी जानकारी देंगे। एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, इसके अलावा दोस्तों बता दें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, जिनको जरूर आप तैयार कर लें ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। तो वो सारी जानकारी आपको देंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है वो भी बताऊंगा। यहां पर आप देख पाएंगे, लास्ट डेट की बात करें तो 5 फरवरी 2026 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। इससे पहले पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं इसकी नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, आप देख पाएंगे, महिलाओं की पर्यवेक्षक यानी यहां पर सुपरवाइजर की सीधी भर्ती निकल कर आ रही है। महिला सुपरवाइजर की 2026 की ये भर्ती रहने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों आप देख पाएंगे, केवल और केवल आपके पास जो पोस्ट का नाम वो देख रहे हैं वो आपके पास सुपरवाइजर के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन तक आप पढ़े होने चाहिए, यानी आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। 6 जनवरी 2026 से फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट की बात करें तो 5 फरवरी तक आपका इसमें फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो दोस्तों, अप्लाई कैसे करना है सारी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब करिए। यहां पर आपको घंटी का निशान दिखेगा, ऑल वाले घंटी के निशान पर जाकर बटन को दबा दें, ताकि दोस्तों हम आपके लिए जो भी सरकारी नौकरी की भर्तियों का वीडियो लेकर आए वो आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले प्रोवाइड हो। दोस्तों, यहां पर आपको लाइक करने का बटन मिलेगा, तो जाकर आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को लाइक जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप करिए कि कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई सरकारी नौकरी की भर्तियां रहेंगी वो हम आप तक सबसे पहले लेकर आएंगे। तो जाइए फटाफट कमेंट करिए कि कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन बताऊंगा, सारी चीजों को मैं एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं। तो दोस्तों, इस पोस्ट पे आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो यहां पर आपके पास सुपरवाइजर की पोस्ट है और इसमें दोस्तों आप ग्रेजुएशन पास लोग फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन के अंदर किसी भी कोर्स को कर रखा है तो आपके पास केवल और केवल ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे, एज लिमिट की बात करें तो आप देख पाएंगे, एज लिमिट के अंदर जनरल वालों के लिए आपके पास 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 40 इयर्स। इसके अलावा 43 इयर्स आपका रहेगा। ओबीसी वालों को, एससी एसटी वालों को 5 साल का छूट मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको आयु सीमा का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, फॉर्म फी थोड़ी महंगी है तो ध्यान रखेंगे इस बात का। फॉर्म फी जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो ध्यान इस बात का रखेंगे, जनरल ओबीसी वालों को 600 रुपए की पेमेंट करनी होगी। यहां पर आप देखेंगे, एससी एसटी अगर आप ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है तो 400 रुपीज का आपका पेमेंट करने को कहा जा रहा है। दोस्तों, फॉर्म भरने का जो डेट है वो मैंने आपको बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप देख पाएंगे, यहां पर केवल और केवल रिटन एग्जाम होगा, वो आपका एक सिंगल एग्जाम होगा और एग्जाम के अंदर दोस्तों आपको 200 नंबर का एग्जाम आपका लिया जाएगा, जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि मैं आपको नोटिफिकेशन के अंदर दिखाऊंगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, मार्क्स होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं जिनको जरूर ध्यान में रख लें। जैसे 10, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी। एज प्रूफ के तौर पे आपका क्लास 10 का मार्कशीट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, एसटी एसटी ओबीसी है। उसके अलावा रेसिडेंस प्रूफ लगेगा। इसके अलावा आधार कार्ड की आपकी कॉपी लगने वाली है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपका लगेगा।
PWD सर्टिफिकेट लगेगा, एक्स सर्विसमैन है उसका सर्टिफिकेट लगेगा, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट भी आपका लगने वाला है, एक्सपीरियंस है तो आप देख पाएंगे तो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिनको आपको तैयार करना होगा फॉर्म भरने से पहले, अगर आप सुपरवाइजर की भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं। दोस्तों नीचे आप आएंगे तो इसमें अप्लाई करने का आपको बटन मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको अप्लाई करने का बटन, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो naukri.live.co है, तो यहां पर जाएंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहां से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और यहां से आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले नोटिफिकेशन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख पाएंगे यहां पर इसकी नोटिफिकेशन निकल कर आ चुकी है। दोस्तों आप देख पाएंगे यहां पर जो नोटिफिकेशन है वो देखेंगे तो महिला पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर की भर्ती है, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट का जो नाम है वो ये है और यहां पर कुल पद की संख्या जो है वो है आपका 72 पोस्ट आपका रहने वाला है। फॉर्म भरने का जो डेट है वो आप यहां पर देख पाएंगे। अगर आप इस नोटिफिकेशन को और भी ध्यान से पढ़ते हैं तो नीचे आपको आएंगे और सारी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई हैं। तो दोस्तों एक एक करके हम सारी चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर फॉर्म भरने का चीजें दी गई हैं कि अगर आप दिव्यांग वगैरह हैं तो आपको 400 रुपीज का फॉर्म फी पेमेंट करने को कहा जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आप देख पाएंगे कि 600 रुपीज का फॉर्म फी आपको पेमेंट करना होगा। नीचे आप आएंगे तो और भी चीजें आपको दी गई हैं। यहां पर वैकेंसी में कितनी रिजर्वेशन है वो सारी चीजें आपको यहां पर दिया गया है। दोस्तों यहां पर ये जो भर्ती रहने वाली है केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये महिलाओं की भर्ती है, तो दोस्तों केवल और केवल ये महिला लोगों के लिए सुपरवाइजर की भर्ती है। तो यहां पर साफ साफ लिखा है इन पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। नीचे आप आएंगे तो और भी चीजें आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन के अंदर सारी चीजें आपको यहां पर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप देख पाएंगे क्रीमी लेयर वगैरह दिया है आपको, आयु सीमा में छूट वगैरह भी आपको दिया है, कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए वो सारी चीजें दी गई हैं। नीचे आप आएंगे तो एग्जाम रिलेटेड चीजें भी आपको यहां पर दिया रहेगा। तो दोस्तों थोड़ी सी नीचे आप आएंगे, इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारी मिल जाएगी। यहां पर आप देख पाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यानी आपकी योग्यता क्या होने वाली है, शैक्षणिक योग्यता आपसे क्या मांगी गई है, ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंडिया। दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। या फिर दोस्तों आप नीचे आप आएंगे, नीचे आप आने के बाद आपको और भी चीजें मिलेंगी जैसा कि आप दोस्तों आयु सीमा जो है आपकी 18 साल से लेकर 40 साल काउंट की जाएगी। तो दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे एज लिमिट के बारे में भी चीजें यहां पर दी गई है। इसके अलावा आयु सीमा में अगर आपको छूट लेना है तो वो सारी चीजें भी आपको नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों और भी नीचे आएंगे, एग्जाम रिलेटेड चीजें आपको यहां पर दी गई हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे ये नोटिफिकेशन के अंदर आपका सिलेबस है, इसमें एग्जाम आपका किस तरीके से होगा वो सारी चीजें आपको यहां पर दी गई है। दोस्तों कुल अंक जो है वो आप देख पाएंगे यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। तो यहां पर ये चीजें देख पाएंगे। इसके अंदर आप देख पाएंगे कि करीब करीब आपके पास 150 नंबर का क्वेश्चन आपका रहने वाला है और 1/3 जो है आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा, यानी रॉन्ग आंसर पे 1/3 जो है मार्क्स आपके कट किए जाएंगे। और इसके अंदर सिलेबस जो है वो आप देख पाएंगे, इसके नीचे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। 200 मार्क्स का एग्जाम रहेगा जो कि महिला विकास जो है उसके रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। जैसे कि आप देख पाएंगे हिंदी के सवाल भी होंगे, इंग्लिश के भी सवाल होंगे, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ग्रामर के सवाल होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन के अंदर आप देख पाएंगे कि जो पूरा का पूरा सिलेबस आपको दिया है कि क्या क्या चीजें एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगे। तो यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है तो यहां पर आप देख पाएंगे सबसे पहले आपको लॉग इन करना होगा, या फिर अगर आपने पहले रजिस्टर कर रखा है तो यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन करने का बटन आपको मिलेगा। दोस्तों ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आप भर पाएंगे दोस्तों, ये जिसमें आपको महिला सुपरवाइजर बनने का मौका मिलेगा। जॉब लोकेशन आपकी राजस्थान रहेगी, राजस्थान सरकार की ये भर्ती रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूं जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़िएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।